अ बिग जय हिंद टू ऑल ऑफ यू गाइस। आप सभी घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और मैं डॉक्टर इमरान अहमद खान आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से एम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द 8th सेगमेंट ऑफ आवर वर्ल्ड क्लास जीके। आज हमारा 8वां चरण है। जैसा कि लास्ट 7th सेगमेंट में मैंने आपको हिस्ट्री के साउथ पैटर्न को लेकर कुछ क्वेश्चंस बताए थे और वे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। उसी तरह से आज मैं उसी साउथ के राजवंशों में चोल और चालुक्य के बारे में आपको सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताने जा रहा हूं, जिन्हें आप पढ़कर अपने आप को साउथ हिस्ट्री से एक लविंग क्राइटेरिया में पाओगे। सो विदाउट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द चोल एंड चालुक्य। सो गाइज, ये आपके सामने पहला क्लिप है और एक एक करके मैं क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और फिर उसके बाद अपने नोट्स बना लीजिएगा। चोल वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है विजयालय। चोल वंश के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? आदित्य प्रथम। तो यहां हमें शब्दों का ध्यान रखना है, एक है स्वतंत्र राज्य, एक है केवल संस्थापक। चोल वंश ने अपनी राजधानी कहां स्थित की थी? जिसे आज हम तंजौर के नाम से जानते हैं, उसे तंजाय या तंजावुर कहा जाता था, वह उनकी राजधानी थी। तंजौर का वास्तुकार कौन था? उत्तर है कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन। नर केसरी की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? उत्तर है विजयालय के द्वारा। निशुंभ सुधनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? फिर से उत्तर है विजयालय। कोदंड राम की उपाधि किसने प्राप्त की थी? आदित्य प्रथम। श्रीलंका पर सर्वप्रथम किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? राजराज प्रथम के द्वारा। श्रीलंका में मुंडीचोल मंडलम नाम का प्रांत किसके द्वारा बनवाया गया था? राजराज प्रथम के द्वारा। राजराज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म। तंजौर का प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर किसने बनवाया? राजराज प्रथम के द्वारा। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के शासनकाल में हुआ था? राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। गंगैकोंड चोल की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? राजेंद्र प्रथम के द्वारा। चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राजेंद्र प्रथम के द्वारा। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय। प्रकेसरी की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? राजेंद्र द्वितीय के द्वारा। राजकेसरी की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? उत्तर है वीर राजेंद्र। किस राजा के द्वारा गोविंद राज अर्थात विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया गया था? कोलुतुंग द्वितीय के द्वारा। चोल प्रशासन के उच्च पदाधिकारियों को किस नाम से जाना जाता था? पेरुंदरम। यह महत्वपूर्ण है, पेरुंदरम। चोल प्रशासन में निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? उत्तर है शेरुंदरम। चोल प्रशासन के ऐसे उच्च अधिकारी जो सदा राजा के पास रहते थे को किस नाम से जाना जाता था? उड़नकूटम। चोल प्रशासन के सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उत्तर है स्थानीय स्वशासन। चोल प्रशासन में सर्वसाधारण लोगों की समिति को क्या कहा जाता था? ऊर। चोल प्रशासन में भूमि कर यानी लैंड टैक्स कितना देना होता था? 1/3, 1/3। दान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेय। भूमि के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ और 5 या 6 प्रकार के डिफरेंशिएशन है, उन्हें आप खुद पढ़ लीजिएगा देखकर, वो महत्वपूर्ण है। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि जिसमें टैक्स नहीं लगता था, कर मुक्त भूमि को क्या कहा जाता था? चतुर्वेदी मंगलम। चोल काल में सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? कनलजु। जैन गोंदर नाम के प्रसिद्ध कवि किस भाषा से संबंधित हैं और किस राजा की शरण में थे? तो उत्तर है कुलोत्तुंग प्रथम की शरण में थे और ये
तमिलियन यानी तमिल भाषा से संबंधित थे। प्रसिद्ध ग्रंथ कलिंग तुपर्णी किसके द्वारा लिखा गया? उत्तर है जेनगोंदर। तमिल साहित्य का त्रिरत्न किसे कहा जाता है? बड़ा महत्वपूर्ण है, ऊपर के तीनों प्रश्न महत्वपूर्ण है ये भी। कंबन, कोट्टन और पुगलेंदी। चोल संस्कृति का सार या निचोड़ किसे माना जाता है? नटराज की प्रतिमा को। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? उत्तर है कावेरी पट्टनम। नीचे एक नोट दिया मैंने कि इस काल में जो विष्णु उपासक हुए उन्हें अलवर शाखा का माना गया और जो शिव उपासक हुए उसे नयनार शाखा के संत के रूप में जाना गया। गाइस, मैं आपको एक चीज यहां पर बताना चाहूंगा कि जब हम साउथ की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनके नाम हमारे साथ फैमिलियर नहीं है। तो मैं यहां एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये आपका सिलेबस है और ये सभी का सिलेबस है, सभी को ये पढ़ना है। तो जैसे आप फैमिलियर नहीं हो ऐसे दूसरे भी फैमिलियर नहीं है। लेकिन सोचिए कि अगर आप से नहीं बनता है तो दूसरों से भी नहीं बनेगा। और यहां पर अगर आपने प्रॉब्लम को छोड़कर सॉल्यूशन को पकड़ने की कोशिश करी तो आप इसे पढ़ लेते हैं, तो इसे पढ़ते ही आप दूसरों से सरप्लस में चले जाते हैं। तो इसे अपने इंटरेस्ट को क्रिएट कीजिए। इंटरेस्ट भले ना हो लेकिन इंटरेस्ट को क्रिएट कीजिए, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है साउथ की हिस्ट्री पढ़ने पर थोड़ा सा मन का खराब होना। तो उसे किनारे रखिए, जब बार बार आप पढ़ेंगे तो वो चीजें और आसान हो जाएंगी। आपको पूरा पढ़ना भी नहीं, उसमें से निकाल के मैंने दे दिया, उसे पढ़िए। और इसी के लिए एम एकेडमी का ये यूट्यूब एजुकेशन चैनल है जो आपकी चीजों को आसान करके देता है, सार गर्भित करके देता है। और इसी वजह से आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि और बच्चों तक इसे पहुंचाइए। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है अगला। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तैलप द्वितीय के द्वारा। याद रखिए, चालुक्य वंश शुरू हो गया तैलप द्वितीय के द्वारा। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जय सिंह के द्वारा। वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विष्णुवर्धन के द्वारा। तो याद रखिए, जैसा कि आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि चालुक्य वंश की 3 अलग शाखा हैं, कल्याणी, वातापी और बेंगी। तो ये तीनों के संस्थापक आपके एक साथ मैंने पढ़ा दिए। नेक्स्ट, कल्याणी चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा हुआ? विक्रमादित्य 6th। वातापी चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? पुलकेशिन द्वितीय। इसी तरह से वेंगी चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? विजयादित्य तृतीय। याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। विक्रमादित्य 6th के दरबारी विद्वान कौन थे? विल्हण और विज्ञानेश्वर, ये महत्वपूर्ण नाम है। मिताक्षरा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? विज्ञानेश्वर के द्वारा। विक्रमांक देवचरित की रचना किसने की थी? विल्हण ने, जिसमें विक्रमादित्य 6th के बारे में डिटेल किया था। बहुसुवर्ण और अग्निस्तोम यज्ञ किसके द्वारा करवाए गए थे? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। जिनेन्द्र का मंगुति मंदिर किसने बनवाया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। किस राजा ने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसे हराकर नरसिंह वर्मन के द्वारा वातापी कोंडा की उपाधि धारण की गई थी? पुलकेशिन द्वितीय को हराकर। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण है ये, रवि कीर्ति। वातापी का निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? वास्तुकार कीर्ति वर्मन को। वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम राजा कौन था? कीर्ति वर्मन द्वितीय। मंदिरों का शहर इतिहास में किसे कहा गया है? ऐहोल को। तो गाइस, यहां पर आपके चोल साम्राज्य और चालुक्य साम्राज्य की तीनों शाखाओं के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की समाविष्टि समाप्त। तो इस सेगमेंट के बाद मैं हमेशा की तरह आपको बोलूंगा कि रिवीजन की तरफ ध्यान दीजिए और पीछे भी रिवीजन करते जाइए। आपकी निरंतरता, आपकी मेहनत आपको कभी धोखा नहीं देगी, ये वादा है मेरा आपसे, और ये एक अकाट सत्य है। निरंतरता का बने रहना बहुत आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि हम कहां तक जाना चाहते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि जहां तक भी हम जाना चाहते हैं हम रुकते हैं या नहीं। कहने का मतलब निरंतरता से फर्क पड़ेगा इस बात से कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। अर्थात
कब पहुंचेंगे। डू रिवीजन, डू एज मच एज इट्स पॉसिबल। अपनी सेहत का, अपने घर वालों की सेहत का और सावधानियां बरतते हुए सभी चीजों का ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने नैसर्गिक ज्ञान को भी बढ़ाते रहिए, मतलब सोशल, जो आपका बेसिक इनपुट है, आपकी नैतिक शिक्षा है। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली। थैंक यू सो मच। जय हिंद।